अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है। आई होप कि आपको मेरे सारे प्रीवियस लेक्चर समझ आ रहे हैं। आज का जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ दैट इज़ सिडविक थ्योरी। सिडविक बेसिकली एक थ्योरी है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, और जिसमें जो 1927 को सिडविक ने प्रपोज की थी, ठीक है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस थ्योरी में बेसिकली उन्होंने प्रपोज किया था आइडिया कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसमें एक होता है सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम CMA स्टैंड फॉर सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम जो होता है उसके पास क्या होता है, वेकेंट जो है वो डी ऑर्बिटल होते हैं। सेंट्रल मेटल एटम भी हो सकते हैं या आयन भी हो सकता है। तो बेसिकली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो चीज़ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती है उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर करते हैं, और ये लिविस के अकॉर्डिंग जो है एज ए एसिड के तौर पर एक्ट कर सकती है। एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। दूसरा उन्होंने बताया कि लीगेंट अटैच होते हैं। लीगेंट अटैच होते हैं, जो लीगेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनर का मतलब कि वो अपने, उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। और जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं लिविस के अकॉर्डिंग, वो क्या करते हैं, एज अ बेस के तौर पर एक्ट करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक मेरी सारी बातें समझ आ गई होंगी, सेंट्रल मेटल एटम और लीगेंट, ठीक है। उसके बाद जो लीगेंट और सेंट्रल मेटल एटम की जो नेचर होती है, नेचर ऑफ बॉन्ड होती है बिटवीन दी सेंट्रल मेटल एटम एंड द लीगेंट, द नेचर ऑफ द बॉन्ड अकॉर्डिंग टू सिडविक थ्योरी वो होती है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वो होता है कि एक जो उसमें जो है वो जैसे सपोज यहाँ पे लीगेंट है, इसके पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपना इस सेंट्रल मेटल एटम जो है उसके साथ शेयर करके जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना देता है, ठीक है। कि मतलब वो अपना उसके साथ शेयर कर देता है, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से जो है इस सिडविक थ्योरी की अच्छे से समझ आ जाए। कोबाल्ट 7 में 6 जो है अमोनिया अटैच है, इसके ऊपर +3 जो है इसकी जो है वो ये नेट चार्ज उसके ऊपर लगा हुआ है। +3 का मतलब है कि कोबाल्ट ने यहाँ पे अपने 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट किए हुए हैं, ठीक है। ये कोबाल्ट 7 में 6 जो है वो अमोनिया अटैच है। ये वाला एरो इसलिए इंडिकेट किया जाएगा क्योंकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है दैट रिप्रेजेंटेड बाय दिस एरो, ठीक है। ये वाला एरो, इसके ऊपर +3 जो है हम लोगों ने इसका चार्ज लगा दिया कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। अब यहाँ पर कोबाल्ट है, इसके साथ 5 जो है अमोनिया अटैच है, और एक जो है वो साथ में क्लोरीन अटैच है। इसकी जो +2 जो है इसके ऊपर चार्ज है, और यहाँ पे हम लोगों ने +2 इसका चार्ज लगा दिया, ठीक है। अब एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये जो जैसे इसके ऊपर जो नेट चार्ज है ना, ये बेसिकली क्या होता है, ये सम होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम एंड द चार्ज ऑफ द लिगेंड, ठीक है। अभी इसको जो है मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ किस तरह। हाँ जी, जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने पीछे देखी है, कोबाल्ट NH3 5 अटैच है और साथ में Cl, तो इसके ऊपर टोटल जो है ना चार्ज है वो है +2। कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो है हमारे पास दैट इज इक्वल टू +3। तो इसमें बेसिकली क्लोरीन जो होते हैं ना, ऑक्सीडेशन स्टेट ये होती है कितने इलेक्ट्रॉन वो गेन कर सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो क्लोरीन होती है ना वो -1 जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब इसके आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको एक इलेक्ट्रॉन और ज़रूरत होती है अपना ऑक्टेट जो है कंप्लीट करने के लिए, इसलिए इसके ऊपर जो है ये ना -1 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करेगा, मतलब गेन करेगा, ठीक है। जो गेन करता है उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, जो डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब -1 बेसिकली क्या किया, इसने गेन किया, तो यहाँ पे +2 आ गया, ठीक है। ये वाली बात आपने याद रखनी कि ये जो नेट चार्ज होता है ना दैट इज प्रेजेंट ऑन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन जो होता है ना हमारे पास, नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम एंड द चार्ज ऑन दी, बेसिकली हमारे पास जो लिगेंड होता है उसका जो सम होता है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको मेरी बातें समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग अपने नेक्स्ट जो टॉपिक इधर मूव करते हैं, दैट इज़ वो भी इसी में आता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि उसको रिसर्च से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी टॉपिक के अंदर आता है इफेक्टिव एटॉमिक रूल, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्चुअली बेसिकली सिडविक थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन ही हम लोग यही करते हैं, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये रूल इसको लिख दिया, ठीक है। EAN स्टैंड फॉर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का जो फार्मूला होता है हमारे पास वो ये है, हाँ जी, Z - X + N × Y। अब यहाँ पर बता देती हूँ आपको कि Z क्या है। Z दैट इज दी सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर, ठीक है। कि सेंट्रल Z इज दी स्टैंड फॉर एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम जो होती है उसका एटॉमिक नंबर। X जो है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, OS स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड N जो है दैट स्टैंड फॉर हमारे पास नंबर ऑफ लिगेंड, ठीक है। एंड Y जो है वो ये बताता है कि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज डोनेटेड बाय 1 लिगेंड, कि मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक लिगेंड ने डोनेट किए हैं उसको जो है वाई रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आई होप कि आपको इस फार्मूला की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब जो हम लोग इसको एग्जाम्पल की मदद से कर लेते हैं ताकि आप लोगों को इजीली पता चल जाए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं यही जो एग्जाम्पल हम लोग पीछे पढ़ रहे थे। ओके जी,
कोबाल्ट, साथ में 6 अमोनिया अटैच थे, ओके, और इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट थी +3, ठीक है। ओके जी, हमारे पास अब कोबाल्ट का जो है वो एटॉमिक नंबर कितना होता है। कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है हमारे पास 7। उन्होंने कहा है माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी हमारे पास है 3, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और साथ में फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास आता है +n, नंबर ऑफ बेसिकली लिगेंड कितने हैं 6, उन्होंने नंबर कितने हम लोगों ने करने हैं x × 2, ठीक है। ओके जी, आपको यहाँ तक समझ आ गया होना, ठीक है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27 और जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कोबाल्ट की वो है हमारे पास +3, ठीक है। तो मतलब हम लोगों ने उसमें से माइनस कर देनी, ठीक है। प्लस आ जाता है यहाँ पर हमारे पास प्लस है ये, ठीक है। नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं हमारे पास, इसमें देख लें आप लोग 6 हैं, ठीक है। मतलब हमारे पास जो अमोनिया होता है ना वो अपना एक जो है वो पेयर इलेक्ट्रॉन का जो है डोनेट कर सकता है। अमोनिया कैन डोनेट 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 पेयर ऑफ, और एक पेयर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। मतलब एक तो अमोनिया हम लोग इसलिए लिख देते हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। अब 27 में से माइनस किए 3, दैट इज इक्वल टू 24। हाँ जी, अब हम लोगों ने 20 जो है 7 था एटॉमिक नंबर, -3 किया 24, और 6 को जब मल्टीप्लाई किया 2 तो दैट इज इक्वल टू 36। तो 36 हमारे पास आता है जी किसका, क्रिप्टॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है हमारे पास 36। और इसमें ये जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम और जो हमारे पास लिगेंड होता है वो दोनों मिलकर एक इतना स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना देते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो होता है ना वो कॉम्प्लेक्स अटेन कर लेते हैं नियर्स दी जो अनर्ट गैस होती है उसके अकॉर्डिंग जो है वो जो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है वो अटेन कर लेता है या उसका एटॉमिक नंबर अटेन कर लेता है, ठीक है। ओके जी, हमारे पास आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आए। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर जो है 34 होता है, अगर जीनॉन का एटॉमिक नंबर जो है 54 होता है, ठीक है। अब यहाँ तक इन्होंने अटेन कर लिया, लेकिन ये जो सिडविक थ्योरी है ये एक्सप्लेन नहीं करती ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल और उसकी स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करती, ठीक है। इसलिए ये थ्योरी जो है ना इन दो चीज़ों को एक्सप्लेन करने के बारे में फेल है, क्योंकि ये ना ज्योमेट्री बताती है मॉलिक्यूल की और ना ही जो है वो उनका मैग्नेटिक मूवमेंट बताती है, उनकी ज्योमेट्री नहीं बताती, और उसके बाद उनकी जो स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की जो नहीं बताती कि किस तरह जो है वो लिगेंड उनके साथ जो है कोमुलेट होता है उसके बाद, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको जो है मेरी बातें सारी समझ आ गई होंगी। ओके जी, अब नेक्स्ट हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं जी, जिसमें हमारे पास आता है जी ये दूसरी एग्जांपल है, ठीक है। पोटाशियम आयरन ये साइनाइड वाली, ठीक है। इसके ऊपर ये हमारे पास आता है यहाँ पे जो है वो 4 जो है मतलब पोटाशियम अटैच है, ठीक है। मतलब ये तो हमें अंडरस्टूड है, जितने बाहर आउटडोर स्फीयर में होंगे उतना ही उसके ऊपर जो है कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ठीक है। आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है 26 होता है। अब हम लोगों ने इसकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह फाइंड आउट की, ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरह फाइंड, क्योंकि साइनाइड जो होता है ना एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये -1 इक्वल होता है, ठीक है। माइनस तो -6 लिगेंड टोटल अटैच है तो ये -6 हो गया। अब -6 तो जब ये मतलब एक्स हम लोगों ने इसकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने फाइंड आउट यहाँ पे की हुई है, यू कैन सी दिस, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक्स जो है वो आयरन है जिसकी हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी। -6 हमारे पास आता है जी ये जो है वो लिगेंड हो गया, ठीक है, साइनाइड का, ठीक है, माइनस, और -4 जो इसके ऊपर चार्ज है आप लोग देख सकते हैं। एक्स जब ये -4 हो जाएगा प्लस का हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो आयरन किया वो है हमारे पास +2, ठीक है। ओके, आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आ गया 26 -2 हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट +6 जो है वो हमारे पास यहाँ पर है इसका जो है साइनाइड सॉरी लिगेंड, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब ये जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ये वाली बात याद रखनी है कि हमारे पास जो लिगेंड होता है ना उसके पास एक लोन पेयर तो होता ही होता है। अगर वो एक लोन पेयर डोनेट करता है तो जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको हम लोग मोनोडेंटेट कहते हैं। अगर 2 करता है तो बाइडेंटेट, और अगर 3 ट्राइडेंटेट, अगर ज़्यादा करता है तो पोली। मोस्टली केसेज में जो है सिर्फ अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर ही डोनेट करता है लिगेंड, ओके। तो ये 24 आ गया, 24 तो इसको मतलब ये 6 2 मतलब किया तो ये 12 हो गया, दैट इज इक्वल टू 36। तो मतलब ये फॉलो कर सकता है हमारे पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है रूल को फॉलो कर सकता है। उसने अटेन किया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नियर दी अनर्ट गैस जिसको क्रिप्टॉन हम लोग कहते हैं, ठीक है। जीनोन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि हमारे पास अगर जो है वो सेंट्रल मेटल एटॉमिक नंबर और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट को जो है वो बेसिकली माइनस करने के बाद यहाँ पर जो आंसर है वो हमारे पास इवन आता है तो वो फॉलो करता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को। अगर हमारे पास यहाँ पर हम लोग -3 कर लेते तो अगर यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आता है ना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का और जो ऑक्सीडेशन स्टेट को माइनस करने के बाद ओड आता है तो वो मोस्टली केसेज में ऐसे होता है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो नहीं करते, ठीक है, रूल को फॉलो नहीं करते। अब ये मैंने यहाँ पे यही लिख दिया था, ठीक है। अगर सेंट्रल एटम का जो है वो एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ठीक है।
एटॉमिक नंबर, ठीक है, अगर करेंगे तो बेसिकली यही सारा है, ठीक है। तो माइनस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, तो अगर आंसर ओड आए, ठीक है, ओड नंबर हमारे पास ऑब्टेन हो तो वो फैक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो नहीं करता। अगर इवन आंसर है तो फैक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो करता है। आई होप कि आपको मेरी यहाँ तक की जो है सारी लेक्चर की जो वीडियो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।